एक समय की बात है। एक गिरजापुर नामक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रघु, उसकी पत्नी मधु और उसके दो बच्चे पप्पू और पिंकी रहते थे। रघु हाथ रिक्शा चला रहा था और अपने परिवार को पाल रहा था। बड़ी मुश्किल से रघु के घर का खर्चा चल पाता था। उसे अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई और घर का राशन दोनों चीजें कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। रघु की पत्नी भी बड़ी झगड़ालू औरत होती है। वो रघु के आते ही रोज हिसाब मांगने लगती है। आ गए, आज इतनी देर कैसे हो गई? तभी रघु कहता है, आधे वक्त एक सवारी मिल गई थी। तभी मधु कहती है, सवारी, और वो भी इतनी रात में? तब तो उसने अच्छे पैसे दिए होंगे। तभी रघु कहता है, अरे बेचारा बहुत गरीब आदमी था, उसको हॉस्पिटल जाना था क्योंकि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। तभी मधु कहती है, तो तुमने इतनी रात को उसे मुफ्त में ही अस्पताल छोड़ा। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, कल से रोज मुझे 500 रुपए चाहिए, वरना कल से घर में मत घुसना तुम। मधु रघु को बहुत खरी खोटी सुनाती है और रघु को खाना भी नहीं देती। तभी रघु बेचारा भूखा ही सो जाता। ये सब पप्पू और पिंकी देख रहे होते हैं। अपनी माँ के सोने के बाद वो चुपके से बचा हुआ खाना अपने पापा के लिए लेकर जाते हैं। तभी पिंकी कहती है, ये लो पापा, खाना खा लो, माँ ने आपको खाना नहीं दिया ना, आपको भूख लगी होगी। तभी रघु कहता है, अरे बच्चों, तुम क्यों आए? पता है ना तुमको, अगर तुम्हारी माँ को पता लग गया तब वो तुम्हें बहुत मारेगी। तभी पिंकी कहती है, मारेगी तो मारने दो, हम तो आपको भूखा नहीं सोने दे सकते बस। रघु अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर रोने लगता है। सुबह जब मधु उठती है तो कहती है, बड़े आए बाप के लाडले, पूरा खाना खिला दिया ना मेरे पीछे से, अब देखो तुम्हारा क्या करूंगी मैं। और तुम अभी तक पड़े हुए हो, जाओ जाकर रिक्शा चलाओ। रघु बेचारा अपने बच्चों को बचा भी नहीं पाता और चुपचाप रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। जून की बहुत तेज गर्मी हो रही होती है और बाहर बहुत कड़क तेज धूप होती है। तभी रघु कहता है, आज तो बहुत ही गर्मी है, खैर काम तो करना ही पड़ेगा। रघु रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उसे एक सवारी मिलती है जो कि उसे बहुत कम पैसे देती है। रघु फिर भी अपने बच्चों का सोचकर उस आदमी को बिठा लेता है। पूरे दिन कड़कती धूप में रघु की रिक्शा चलाकर हालत खराब हो जाती है और उसका गला भी प्यास से सूख रहा होता है। वो रिक्शे को एक कोने में खड़ा करके खुद भी एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। लेटते ही रघु की आंख लगती है और जब उसकी आंख खुलती है तो रात हो चुकी होती है। रघु हड़बड़ा कर उठता है और कहता है, हे भगवान, ये तो रात हो गई और मैं तो सोता ही रह गया। अब क्या होगा? अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? मधु मुझे खाना भी नहीं देगी और बच्चों को गुस्से में अलग पीटेगी। रघु जेब से पैसे निकालता है तो उसके पास कुल 60 रुपए होते हैं। वो तो वहीं सर पकड़कर रोने लगता है। रघु रोता रहता है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि अब उसे घर जाकर बीवी का सामना करना ही पड़ेगा। वो डरते हुए रिक्शा लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में फिर से उसे वही आदमी दिखता है जिसे उसने हॉस्पिटल छोड़ा होता है। रघु उसे देखकर रुक जाता है और कहता है, अरे भैया, तुम कैसे हो और तुम्हारी बेटी कैसी है? तभी वो आदमी कहता है, अब वो ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, पर तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या हुआ? तभी रघु कहता है, अरे बस का बताऊं भैया, मेरी बीवी है ना, बहुत ही बुरी औरत है। उसने कहा था कि अगर आज घर में 500 रुपया लेकर नहीं आए तो आज घर में मत घुसना। आज मेरी आंख लग गई, बस 60 रुपया ही कमाई हो पाई है। अब घर जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तभी वो आदमी कहता है, अरे ये तो बहुत ही गलत बात है। खैर, मैं कल तुम्हें पैसे देना भूल गया था। अगर तुम कल मुझे अस्पताल ना पहुंचा पाते तो मेरी बेटी ना बच पाती। ले लो मुझसे, ले लो 500 रुपए और आराम से खुशी खुशी घर जाओ। तभी रघु कहता है, अरे 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है, आपके तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए ही बनते हैं। तभी वो आदमी कहता है, अरे ये तुम रख लो बस, हाँ इसके बदले तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो बस रात को ये रिक्शा क्या तुम मुझे दे सकते हो? दरअसल मेरे घर में भी बस मेरी बेटी और मैं हैं और रात के लिए काम ढूंढ रहा था। रघु उस आदमी को अपना रिक्शा देकर घर पहुंच जाता है। रघु घर पहुंचकर अपनी बीवी को हाथ में 560 रुपए देता है। वो तो खुशी से पागल ही हो जाती है और कहती है, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया।
आओ आओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, मैं गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ वो आदमी जिसके पास रघु का रिक्शा होता है वो एक भूत में बदल जाता है और हंसते हुए कहता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, उस आदमी ने तो मेरी इतनी मदद की थी कि मेरा फर्ज भी तो बनता है कि अब मैं उसकी मदद करूं। भूत बहुत सोचता है, फिर उसे ध्यान आता है कि पास ही में एक रेलवे स्टेशन है और वहाँ उसे काफी सवारी मिल जाएगी। भूत अपना रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ता है और वहीं बाहर अपना रिक्शा लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक सवारी आ रही होती है। वो सवारी हर एक किसी के पास जा रही होती है, पर हर कोई रात की वजह से उससे डबल पैसे मांग रहा होता है। आखिर में भूत उस सवारी को आवाज देता है। सवारी को अंधेरे की वजह से भूत की शक्ल नहीं नजर आती और वो जल्दी से रिक्शे में बैठ जाता है। भूत रिक्शा लेकर इतनी स्पीड में निकलता है कि और बाकी के रिक्शा वाले बस उसे देखते ही रह जाते हैं। भूत 5-10 मिनट में सवारी को घर पहुंचा देता है। उसके बाद जब सवारी रिक्शे से उतर कर रिक्शे वाले को पैसा देने के लिए उतरता है तो भूत अपना मुंह कपड़े से ढक लेता है। सवारी रिक्शे वाले को पैसा देकर अपने घर में चले जाते हैं। इसके बाद भूत फिर से कपड़ा हटाकर रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। उस रात वो हाथ रिक्शे वाला भूत एक के बाद एक सवारी लिए चला जा रहा होता है और पूरी रात में वो कम से कम 20 सवारी को अपने घर पहुंचाता है। रिक्शा चलाते चलाते अब सुबह के करीब 4 बजने को आ जाते हैं। तभी वो रिक्शे को अमरूद के पेड़ से ले जाकर बांध देता है। सुबह जब रघु वहाँ आता है तो उसे उसका रिक्शा वहीं मिलता है। वो अपना रिक्शा लेकर निकल पड़ता है तो वही धूप के कारण उसकी 100-150 से ज्यादा की कमाई हो ही नहीं पाती। रघु फिर से परेशान होकर घर जाने लगता है कि तभी उसे वही आदमी मिलता है। तो रघु कहता है, अरे भैया तुम कल रात को सवारी मिली कि नहीं? तभी वो आदमी कहता है, अरे मेरी तो बहुत ही अच्छी कमाई हो गई और ये लो पकड़ो पूरे 500 रुपए। तो रघु कहता है, अरे भैया अब ये किस चीज के पैसे हैं? अब काहे 500 रुपए दे रहे हो तुम मुझे? तो वो आदमी कहता है, पूरी रात रिक्शा इस्तेमाल करने के, समझ लो रिक्शे का 1 रात का किराया है। रघु उस आदमी से पैसे ले लेता है और बदले में उसे फिर से 1 रात के लिए रिक्शा दे देता है। रघु उस रात अपने बच्चों के लिए ढेर सारा सामान और अपनी बीवी के लिए गजरा ले जाता है। इधर वो आदमी स्टेशन पर फिर से पहुंच जाता है और सवारी पे सवारी ढोकर उस रात फिर से खूब पैसे कमाता है। अब हर रोज यही सिलसिला चलता रहता है। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होता है, पर एक रात अचानक से पिंकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो बुखार में तप रही होती है। रघु जल्दी से अपना रिक्शा लेने रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। उसे रास्ते में ही रिक्शा दिख जाता है तो वो जल्दी से रिक्शे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, पर जैसे ही उसकी नजर भूत पर पड़ती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। तभी तो रघु के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, पर तभी भूत बोल पड़ता है, अरे तुम डरो मत, मैं वही हूँ तुम जिसे रोज रिक्शा देते हो, और ये बताओ कि तुम इतनी रात में कहाँ भागे चले जा रहे थे? तभी रघु कहता है, अरे भैया वो मेरी बेटी पिंकी बुखार से तड़प रही है और मुझे उसे अस्पताल लेकर जाना है और अस्पताल यहाँ से बहुत दूर है और उसकी हालत बहुत ही खराब है। तभी भूत कहता है, अच्छा ऐसा है तो तुम एक काम करो, आज मैं रिक्शा चलाता हूँ और तुम मेरे साथ बैठो। रघु और भूत दोनों पिंकी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। पिंकी समय रहते अस्पताल पहुँच जाती है और डॉक्टर उसे वक्त रहते दवा और इंजेक्शन दे देते हैं। तभी भूत कहता है, देखो भाई, जब उस रात तुमने मुझे अस्पताल छोड़ा था तब मैंने कहा था मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है। उस रात मुझे अपनी बेटी के पास पहुंचना था, पर कोई भी मुझे अस्पताल नहीं छोड़ रहा था। मैं जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक ट्रक के नीचे आकर मर गया। मैं मर चुका था और कोई नहीं, सिर्फ तुम ही मुझे देख पाए और तुमने मेरी मदद की और मुझे अस्पताल छोड़ा। और फिर अगले दिन मुझे तुम्हारी तकलीफ का पता लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं खुद बहुत गरीबी में रहा हूँ और गरीबी के कारण मेरी बेटी का इलाज नहीं हो पाया, बस इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। ये सुनकर रघु और मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मधु कहती है, मुझे माफ कर दो जी, मैंने आपके ऊपर पैसे कमाने का दबाव डाला। अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी और खुद भी कुछ काम करके आपकी मदद करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। और तब से मधु सुधर जाती है।